जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपके लाइब्रेरी के लेक्चर्स जो है वो हमने वहाँ पर आपके कोर्स में डालना शुरू कर दिए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके साथ यहाँ पर यूट्यूब पर भी जो है वो शेयर किया करेंगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज एक चलाई हुई है जिसमें हम लाइब्रेरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं। वैसे ही आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है बट यहीं से इसी टॉपिक से 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आज हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। हालांकि ये पूरा लेक्चर है, ठीक है, आधे एक घंटे का, वो हमने ऑलरेडी आपको जो है वो कोर्स में आपके अपलोड कर दिया है। बट उसी का एक छोटा सा पार्ट जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है उसको मैं यहाँ पर आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। गाइस देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा इंपीरियल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। आपको पता है इंपीरियल लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। इंपीरियल लाइब्रेरी जो है, अगर हम बात करें इंपीरियल लाइब्रेरी की, तो कब ये एस्टेब्लिश हुई थी? 1891 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी से जो है नेशनल लाइब्रेरी में इसको कन्वर्ट किया गया। वो कब किया गया, कौन से एक्ट के अंदर किया गया, कब ये सारी चीजें हुई, वो सारी चीजें आपकी जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी रख दिया अंडर द इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1948, ठीक है। जिसमें कि जो लोकेशन थी लाइब्रेरी की वो भी जो है वो एस्प्लेंडे से बेल्वेडेरे एस्टेट में जो है वो शिफ्ट कर देगी, ट्रांसफर कर देगी, जो आज के टाइम पे नेशनल लाइब्रेरी यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। इसी के अंडर अगर हम और बात करें नेशनल लाइब्रेरी में, तो 1 फरवरी 1953 को नेशनल लाइब्रेरी को ओपन किया गया था पब्लिक के लिए बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि उस टाइम के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे स्वतंत्र भारत के, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर जो है वो एक्चुअल लाइब्रेरी है आज के टाइम पर, कहाँ पे इसकी पहले लोकेशन थी, ठीक है। कौन से एक्ट के अंडर इसको बनाया गया, कौन सी तारीख को किसके द्वारा जो है वो इसको फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए ओपन किया गया, ठीक है। दूसरा, जो नेम है नेशनल लाइब्रेरी का, इसको चेंज कर दिया गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब कि ये जो पहले सिर्फ नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, फिर देन उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना गया अंडर सेक्शन 18 ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी एक्ट 1976। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 4 क्वेश्चन तो आपके यही बन गए, है ना। और ये चारों क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में आए हैं, कुछ सेंटर बॉडीज के एग्जाम में आए हैं, कुछ हिमाचल के ही एग्जाम में पूछे गए हैं। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि इट वाज अकॉर्डेड द स्पेशल स्टेटस, कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था ऑन नेशनल इंपॉर्टेंस बाय आर्टिकल 62, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 62 में इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है, स्पेशल स्टेटस में इसको लिखा गया है। अंडर द 7th शेड्यूल, भारत के 7वें शेड्यूल में इसका दिया गया है। ऑफ द यूनियन लिस्ट, अब आपको पता 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की यूनियन लिस्ट में जो है इसको डाला गया है, ठीक है। तो ये देखिए, एक ही लाइन से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से बन गए। तो 4 और 3 7 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ अभी तक यहीं से बन चुके हैं। देन उसके बाद लाइब्रेरी कलेक्ट्स, जो ये नेशनल लाइब्रेरी है, इसमें कम से कम जो 15 लैंग्वेजेस में अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अलग अलग जो है वो बुक्स यहाँ पर रखी गई हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। हिंदी डिपार्टमेंट हैज बुक दैट डेट बैक ऑल द वे टू द 19th सेंचुरी एंड द फर्स्ट एवर बुक प्रिंटेड इन दैट लैंग्वेज। कलेक्शन की बात करें तो लगभग 86,000 मैप्स हैं और 3200 मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो आपकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में रखा गया है। इसके अलावा जो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे उनका नाम था BS केसवन, ये ऑलरेडी हमने एमसीक्यू सीरीज में डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया, तो टोटल 9 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो देखिए, इतने से टॉपिक से आपके 9 से 10 क्वेश्चन आपके जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर आपके लिए डिस्कस करते रहेंगे। जो हिमाचल का एक्ट है, लाइब्रेरी का एक्ट है, वहां से भी हम आपके लिए जो है वो डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी अगर आपको डिटेल में करना है तो आप हमारा जो जियो लाइब्रेरी का कंप्लीट कोर्स है उसमें जो है वो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। और सिर्फ अभी आपको ऑफर में 1999 का मिलेगा। इस 1999 में आपको कंप्लीट सब्जेक्ट, आपके लाइब्रेरी का, आपका कंप्यूटर का, जीके का, इंग्लिश का, हिंदी का, ठीक है, एचपीजी के कंप्लीट लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स, साथ में प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये सारी चीजें आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकता है। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि जियो लाइब्रेरी में इतनी ज्यादा वैकेंसीज आपकी आई हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल भी रहेंगी। क्लियर। और इसी तरह से जो है मैं खुद आपको जो है वो गाइड करूंगा, तो आपका एग्जाम डेफिनेटली जो है वो क्लियर होगा। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।